हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम चौथा लेक्चर शून्य कोटि अभिक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। इसे इंग्लिश में जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ये शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया और इसके उदाहरण भी आते हैं। तो पहले मैं शून्य कोटि अभिक्रिया की बात करूंगा, ठीक है। कल हमने अभिक्रिया की आणविकता सीखी थी। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। अभिक्रिया की आणविकता में भाग लेने वाले स्पीसीज जो होते हैं वो परमाणु, अणु या आयन, उनकी संख्या उनकी संख्या ही क्या की जाती है, अभिक्रिया की आणविकता कहा जाता है, ठीक है। अभिक्रिया की आणविकता केवल प्रथम अभिक्रिया, वो प्राथमिक अभिक्रिया पर ही लागू होती है, जटिल अभिक्रियाओं पर नहीं। क्योंकि जटिल अभिक्रिया का जो प्रत्येक पद है वो अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया का होता है। तो इसलिए अपन प्राथमिक अभिक्रिया का तो अपन बता सकते हैं, किसी उसकी आणविकता बता सकते हैं। और प्रथम पर क्यों होती है? क्योंकि हमेशा अभिक्रिया की आणविकता एक अभिक्रिया की बताई जाती है। जैसे एक अभिक्रिया का मतलब जो एक ही पद में संपन्न होने वाली अभिक्रिया की बताई जा सकती है, लेकिन जटिल अभिक्रिया तो एक से ज्यादा स्टेप में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करती है। लेकिन जो हमारी प्राथमिक अभिक्रिया, जो एलिमेंट्री रिएक्शन जो अभिक्रिया होती है, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ओनली वन स्टेप में करती है। इसलिए इसकी अभिक्रिया हम, जैसे इसकी आणविकता अपन बता सकते हैं। फिर हमने अभिक्रिया की अर्धायु सीखी। फिर शून्य कोटि अभिक्रिया, ये शून्य कोटि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो खैर इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो। इसका सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपको अभिक्रिया की कोटि में भी बताया था कि शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या मतलब है, कि ये अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये पहला पॉइंट तो क्या होता है, ये अभिकारक की सांद्रता पर तो निर्भर नहीं करती। अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, नहीं करती। अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसकी परिभाषा करते हैं कि अभिक्रिया है, मैंने कोई मान लो अभिक्रिया लिखी और उसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की जैसे सांद्रता, जैसे अगर हम इसकी सिंपल सी परिभाषा बनाओ तो आप इसी कंसेप्ट, जैसे इसके ही नाम से आप बना सकते हो। कैसे कि किसी, जैसे वह अभिक्रिया इसका वेग अभिकारक की सांद्रता के, वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के क्या होती है, समानुपाती होती है। शून्य घातांक के क्या होती है, समानुपाती। किसी अभिक्रिया है तो उसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर शून्य घातांक के क्या होती है, समानुपाती होती है। जैसे मान लो आपके पास, जैसे मैं एक समीकरण निकलवाऊंगा, जैसे निकालूंगा इसमें समीकरण, तो देखो वो समीकरण बहुत काम का है आपके लिए। तो देखो एक समीकरण निकालते हैं, इससे एक समीकरण निकाला जाता है, समाकलित वेग समीकरण निकाला जाता है। कौन सा समीकरण निकाला जाता है, समाकलित वेग समीकरण। और वो समाकलित वेग समीकरण कैसे निकालते हैं, आइए देखें। मान लो कोई अभिक्रिया है और वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करती है, ठीक है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करती है, यानी अभिकारक से उत्पाद। ये आपके लिए आर में लिखता हूं रिएक्टेंट, इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। तो उसका क्या शुरू का वर्ड क्या है, आर, तो इसलिए मैं लिख दिया आर, और वो उत्पाद में चेंज हो जाता है, ठीक है। कोई अभिक्रिया, अगर मैं इसका वेग नियम व्यंजक लिखूं, क्या लिखूं, वेग नियम व्यंजक, ठीक है। तो इसका वेग नियम व्यंजक क्या आएगा बताइए, तो यही तो आएगा, वेग बराबर के आर नॉट, सही आएगा, हाँ सही है, के आर ही तो आएगा। क्यों, क्योंकि आर नॉट। अब मैंने यहाँ पे आर नॉट क्यों लिखा, ये आर नॉट नहीं है, जीरो है, ये आर की का जीरो है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ये आर नॉट, तो अगर आर नॉट लिखता तो मैं यहाँ लिखता नीचे, ऊपर नहीं लिखता,
ठीक है, तो ये 0 है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी अभिक्रिया के लिए जिसमें वेग अभिकार की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है, r की घात क्या होगी 0। तो आपने एक समीकरण पढ़ा है, वेग बराबर होता है, वेग बराबर, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं जैसे कि जगह की थोड़ी वो है। वेग बराबर आपने सीखा है कि माइनस डी आर बटे डी टी, माइनस डी आर बटे डी टी सीखा है आपने। तो ये एक फॉर्मूला बताया था मैंने वेग, जब वेग नियम पढ़ाया था मैंने उसमें बताया था कि माइनस डी आर बटे डी टी, ठीक है। तो देखो, और एक जैसे के आर की पावर 0 है, तो इसको मैं तो वेग की जगह में इसको लिख दूंगा क्योंकि वेग बराबर होता है, तो माइनस डी आर बटे डी टी बराबर के आर नॉट, ठीक है, के आर नॉट। और आपने सुना है कि जैसे के की पावर अगर 0 हो तो वो 1 हो जाती है, के की पावर अगर 0, सॉरी आर की सॉरी के की नहीं आर की, वो के गलत लिखा हुआ गया, आर की पावर 0 हो तो 1, तो ये यहाँ बना जाएगा। तो फिर सूत्र क्या बनेगा कि डी आर माइनस डी आर बटे में माइनस डी आर बटे डी टी बराबर होता है के, ठीक है, ये बनेगा लास्ट में। जब वो आर 1 हो गया और वेग की जगह हमने इस सूत्र को लिख दिया तो माइनस डी आर बटे डी टी, तो ये इतना समझ में आया। अब हम इनकी सीमाओं का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, समाकलन करेंगे, ठीक है। तो समाकलन बराबर क्या होता है वो देखिए आप, इनकी सीमाओं का हम समाकलन करेंगे, ठीक है। तो समाकलन देखिए आप, तो इस dt को मैं यहां ले जाऊं, जैसे कि सीमा बन जाएगी एक, तो बराबर देखो dr बटे dr बराबर, इस dt को मैं यहां ले जाऊं तो माइनस का k dt, माइनस का k dt, ठीक है, ये लिख दिया। अब उपयुक्त समीकरण में ये जो समीकरण है, सांद्रता और समय के मध्य या सीमाओं के मध्य समाकलन करने पर, तो आप लिख सकते हो यहां पर नीचे जैसे लाइन लिखनी हो कि उपरोक्त समीकरण में सांद्रता तथा समय की सीमाओं का समाकलन करने पर, सीमाओं के मध्य समाकलन करने पर, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां से, ठीक है। डायरेक्ट समाकलन कर रहा हूं मैं, तो डायरेक्ट समाकलन करने पर देखो क्या आता है, डी आर डायरेक्ट समाकलन कर रहा हूं मैं, कहीं आप सोच रहे हो कि कुछ और कर रहे हो। आर 0 से आर, ऐसे करते हैं, इसको सिंगल स्टेप में करते हैं, इसको यहाँ पे आएगा नहीं तो इसको करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा बना देते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ से लिख देते हैं कि r की पावर अगर 0 हो तो वो 1 हो जाती है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसका आगे का पार्ट बेटा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखो, तो dr बटे dt। अब मैंने कहा था कि वो लाइन लिख देना कि सीमाओं का जो ये समीकरण है उसके सांद्रता तथा सीमाओं के मध्य समाकलन करने पर, अब जब इसका समाकलन करेंगे तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी, d समाकलन। अब हाँ, मैं एक समाकलन बताऊं कहां से कहां तक किया जाएगा, समाकलन किया जाएगा r नॉट से rt, तो यहां लिख देते हैं r नॉट से rt, ठीक है। और एक समाकलन का बड़ा सा साइन लगा देता हूं मैं यहां पर, जैसे कि आप देखो dr बराबर, अब dr लिख दिया मैंने, ठीक है, यहां तक समझ में आया, के समाकलन किसका, dt का, ठीक है। और इस dt की कहां से कहां तक कर रहे हैं अपन, 0 से t तक, 0 से t। अब इसके बाद देखो आंसर क्या आता है, r और सीमा क्या थी,
टी से आर नॉट, आर टी से आर, ठीक है, बराबर। अब इसका समाकलन करने पर क्या आएगा कि के और dt का तो dt अपन छोड़ देते हैं, यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा t और इसकी सीमा ले देते हैं t से 0। अब इसके आगे देखो, अब इसके आगे लिमिट लगाएंगे तो पहले कौन सी लिमिट आएगी बताओ, पहले ये वाली आएगी rt वाली, तो rt माइनस आर नॉट बराबर माइनस के, तो ये ही, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा, फिर आप मिक्स ही कर दोगे इसको, ये इसका सीमा है तो इसको थोड़ा सा नीचे ले देता हूं, आर टी बराबर माइनस आर नॉट बराबर माइनस के टी, तो ये इसका समाकलित वेग समीकरण आ गया। क्या आ गया, ये इसका समाकलित वेग समीकरण है, ठीक है, आर टी माइनस, तो ऐसे निकाला जाता है शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये आपके पास समाकलित वेग समीकरण आ गया। ये माइनस इसलिए है क्योंकि आप छोटे में से बड़ा, ठीक है, अब बड़े में से छोटा घटाओगे, बड़े में से छोटा, तो फिर माइनस का थोड़ी आएगा, तो प्लस का आएगा। जैसे 46 बड़ी है और उसमें छोटी संख्या घटा रहे 23, तो कितना हो जाएगा 23, ऐसे। तो आप छोटे, अब मान लो आप छोटे में से बड़ा घटा रहे हो तो माइनस का तो आएगा, ठीक है। अब छोटी संख्या जैसे 50 है और बड़ी संख्या आपने ले ली 100, तो 50 माइनस क्या आएगा, माइनस का तो आएगा, ऐसे। तो अब हाँ, इसके दो समीकरण बनते हैं, जैसे मान लो प्लस में भी आ गया तो प्लस में भी लिख सकते हो आप इसको, क्या लिख सकते हो कि या, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, बॉक्स को बड़ा बना दिया वैसे तो मैंने, इतना बहुत है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट आर नॉट माइनस आर टी बराबर हो गया टी टी, तो ये भी इसी बॉक्स में इंक्लूड कर ले। तो यहाँ पर ऐसे बीच में या लगाकर ये दोनों सूत्र करो, वैसे इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिख दिया। तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण आ गया। अब इसके मध्य हम ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ भी खींच लेते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, ठीक है। तो अब आप देखो, अब इनके मध्य आलेखित करने पर, जैसे अपन ग्राफ आलेखित कर दें, तो ग्राफ आलेखित करते हैं, आइए। तो हेडिंग क्या लगेंगे कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के लिए सांद्रता तथा समय सांद्रता तथा समय के साथ आलेखित, मतलब के साथ जो परिवर्तन हुआ है उसका आलेख है, ठीक है, के साथ परिवर्तन आलेख के साथ परिवर्तन आलेख, ठीक है। ये तो परिवर्तन आलेख करो, ठीक है। तो हम जानते हैं समाकलित वेग समीकरण हम जानते हैं, तो कैसे निकालेंगे देखो, शून्य कोटि अभिक्रिया का, यहां लिख देता हूं, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण के लिए समाकलित वेग समीकरण, ठीक है। तो देखो समाकलित वेग समीकरण, आर टी माइनस आर नॉट, आर टी माइनस आर नॉट बराबर माइनस के टी, ठीक है, ये है।
ये समाकलित वेग समीकरण। तो अपन को आर टी को इधर ले जाते हैं, आर टी बराबर माइनस के टी बराबर, नहीं हाँ सही था, माइनस के टी और माइनस के टी है ना, ठीक है, माइनस के टी और प्लस के आर नॉट। अब सुनो, तो यही मैंने एक सरल रेखा समीकरण बना ली। तो उपरोक्त समीकरण y बराबर mx प्लस सी एक सरल रेखा समीकरण है, एक सरल रेखा समीकरण है कि नहीं, के समतुल्य है। y बराबर mx प्लस सी के क्या है, समतुल्य है। तो rt एवं जब t के मध्य ग्राफ खींचने पर हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसी रेखा का ढाल बराबर होगा माइनस के, और अगर इसकी अंतःखंड तथा अंतःखंड की बात करें, अंतःखंड, तो अंतःखंड पता है क्या हो जाता है इसका, इसका हो जाता है आर नॉट, आर नॉट। तो ये इसका अंतःखंड है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो सीधी रेखा प्राप्त होती है। देखो जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है सारा। तो एक्स एक्सिस पर हम समय लेंगे, समय t, ठीक है, समय t लेंगे और अपन लेंगे आर टी, यहां पर लेंगे आर टी, ठीक है, आर टी। और मान लो किसी, अब जैसे आर नॉट धन का है तो किसी भी धन पर आप बना लो, जैसे यहां पर आया आर नॉट, तो जैसे यहां से एक सरल रेखा, एक सरल रेखा बना दो। तो ज्यादा, जैसे ज्यादा नीचे बनाना चाहते तो चौड़ बनाना चाहो तो आप तो यहां से ये बना लो। तो इसकी अगर मैं ढाल लिख दूं, ढाल हमेशा यहाँ लिखी जाती है, ठीक है, तो बराबर के आएगी, सही है, के माइनस के आएगी, ढाल हमेशा माइनस में थोड़ी होती है, तो के, ठीक है, के आएगी, ठीक है। तो ये था शून्य कोटि अभिक्रिया का आलेख। कैसे किया, पहले पहले मैंने इसका समाकलित वेग समीकरण लिखा, फिर y बराबर mx प्लस सी के समतुल्य करा, ढाल के ले ली और अंतःखंड r नॉट था, मतलब किसी भी धनात्मक पर, और ये x y एक्सिस पर लिया मैंने, और x एक्सिस पर समय लिया है, और y एक्सिस पर मैंने rt ले लिया, ठीक है। तो ये इसका शून्य कोटि अभिक्रिया की सांद्रता तथा समय के बीच क्या है, संबंध। अब हम इसके लिए हम वेग स्थिरांक की भी गणना कर लेते हैं। आई शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की भी गणना कर लेते हैं। आइए, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक है, इसकी गणना कर लेते हैं। देखो वेग स्थिरांक समाकलित वेग समीकरण से ही निकाल लेंगे कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, ठीक है, लिख देते हैं। अब क्या मैं धनात्मक वाला लिख रहा हूं, ठीक है, यानी आर नॉट बराबर, ठीक है, बराबर, ठीक है। अब एक स्थिरांक लिखना है तो के को उधर लिया, के बराबर आर नॉट माइनस आर टी
बटे टी। तो ये इसके लिए वेग स्थिरांक की भी क्या हो गई, घटा हो गई। तो इससे एक चीज तो पता लगी, क्या ये, अच्छा ये किसके बराबर है, ये किसी के बराबर भी है। ये शून्य कोटि अभिक्रिया की जो वेग स्थिरांक की इकाई है, ये शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ठीक है, वेग स्थिरांक। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया वेग के इकाई के समान होती है। तो आप लिख सकते हो यहां पर कि ये शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया वेग की इकाई के भी क्या होती है, समान होती है। तो ये इसका एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या आया, वेग स्थिरांक की भी गणना हो गई। ठीक है, अब इसकी अर्धायु निकाल लेते हैं, फिर इसके उदाहरण की बात कर लेंगे। ठीक है, फिर ही खत्म हो जाएगी, फिर अपन प्रथम कोटि पे आ जाएंगे। देखो, शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की अर्धायु यानी आधी आयु निकालनी है अपन को। ठीक है, देखो अर्धायु निकालने के लिए आप इसका समीकरण लिख देंगे, कौन सा, वेग स्थिरांक वाला जो अभी अभी निकल के आया। तो आप लिखोगे कैसे कि शून्य कोटि अभिक्रिया का के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण द्वारा दिया, जो ये वेग स्थिरांक को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया जाता है। तो मैं लिखा जा रहा हूं एक समीकरण, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु लिख देता हूं। तो अर्धायु निकालने के लिए हमें वेग स्थिरांक से हम अभिक्रिया के अर्धायु को निकाल लेते हैं। तो देखो कैसे, शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु वेग स्थिरांक से निकाली जा सकती है। तो अपन वेग स्थिरांक से निकाल लेंगे। ठीक है, तो वेग स्थिरांक से देखो, तो शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या, वेग स्थिरांक का समीकरण। ठीक है, बटे समीकरण। ठीक है, अर्धायु निकालनी है तो टी को ऑफ करना पड़ेगा और आर टी को आर नॉट बाय 2 करना पड़ेगा। क्योंकि क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि हमने जब रासायनिक अभिक्रिया की अर्धायु पढ़ी थी तो वहां प्रारंभिक सांद्रता घटकर आधी हो जाती है ना। तो यहाँ प्रारंभिक सांद्रता घटकर आधी करने के लिए RT को आधा करना पड़ेगा, यानी RT की जगह हमें R नॉट बाई 2 करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि किसी प्रारंभिक सांद्रता मान लो R नॉट थी तो T समय बाद R नॉट माइनस हो जाती है और आधी समय पर क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो R नॉट बटे 2 लिखना पड़ेगा। तो जब कैसे लिखोगे, जब T बराबर T हाफ हो तो हो T हाफ हो बस, तथा RT बराबर R नॉट बटे 2 हो तो ठीक है। तो इसमें तो इसका मान रख देते हैं। तो ये मान समीकरण 1 में रखने पर देखो रखो K बराबर R नॉट बटे
आर नॉट बटे 2 और टी हाफ, टी, ठीक है, टी हाफ। तो ये आया टी हाफ, ठीक है। अब देखो के बराबर के आर नॉट बाई 2, आर नॉट बाई 2 बटे टी हाफ, बटे टी हाफ, ठीक है। ये आर नॉट बटे टी हाफ। अब सुनो, जब इसको टी हाफ को उधर ले जाते हैं, टी हाफ को उधर, क्योंकि अभी इसके लिए आधा निकाल लिए, तो टी हाफ को उधर ले जाते हैं, तो टी हाफ बराबर आएगा अपने पास, देखो आर नॉट बटे 2 का, तो आर नॉट नहीं, आर नॉट जैसे टी हाफ को उधर लेंगे तो के को भी लिखना पड़ेगा, तो के जैसे आर नॉट बटे 2k आएगा, क्या आएगा, 2k। तो और यही इसके लिए क्या है पता है, समाज इसके लिए ये शून्य कोटि अभिक्रिया की क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निकाल सकता है, बोर्ड में भी आ सकता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धवायु कैसे निकाली जा सकती है, वेग स्थिरांक से निकाली जा सकती है। अगर मैं टी को टी हाफ कर दूं क्योंकि अर्धवायु है, और आर टी को आर नॉट बटे 2 कर दूं, तो ये समीकरण एक में रखा, फिर यहाँ से सॉल्व करके मैंने ये ला दिया, तो ये अभिक्रिया के अर्धवायु। तो इससे एक कंसेप्ट बनता है क्या, कि जो टी हाफ है वो समानुपाती होती है आर नॉट के, ठीक है, टी हाफ। तो ये है, तो मान लो किसी भी शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धवायु टी हाफ है और उसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या है, आर नॉट, तो उसकी क्या हो जाती है, ये समानुपाती हो जाती है, ठीक है। तो ये थी शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धवायु। अब हम इसके उदाहरण की बात करेंगे, तो उदाहरण में तो केवल उदाहरण लिखाऊंगा, समझाऊंगा तो है नहीं इसमें, उदाहरण जैसे उदाहरण ही तो है, तो समझाना तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। मैं इसके उदाहरण लिख देता हूं ऐसे, फिर अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया को ले लेंगे, कल ले लेंगे, आज इतना ही बहुत है, ठीक है। तो आज हमने शून्य कोटि अभिक्रिया खत्म कर दी, तो इसके बाद इसके उदाहरण लिखने बाकी है, तो उदाहरण लिख देता हूं। शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण, किया के उदाहरण, ठीक है। इसके दो उदाहरण है, उदाहरण देखो क्या है, कि गैस, जो अमोनिया गैस होती है, अमोनिया गैस, पहला उदाहरण, गैस अमोनिया ठीक है, आपको पता है अमोनिया गैस का तृप्त प्लेटिनियम सतह पर क्या है वियोजन, का तृप्त प्लेटिनम सतह पर वियोजित, ठीक है। तो इसकी मैं अभिक्रिया लिख देता हूं कि 2NH3 को जब गर्म किएंगे, भाई गैस अमोनिया है, उसको हमने तप्त प्लेटिनियम पे रखा, किस पे रखा, तप्त प्लेटिनम की सतह पर रखा, तो उसका वियोजन करवा रहे हैं, तो 2NH3N2 प्लस 3H2, ठीक है। अब इसके लिए मैं अगर 3H2 है, ठीक है, 3H2 वेग स्थिरांक लिखूं, यानी वेग नियम, तो वेग नियम बराबर क्या हो जाता है, वेग बराबर के NH3, ये इसका क्या है, वेग नियम है, ठीक है। ऐसे एक और उदाहरण है कि स्वर्ण सतह पर HI का वियोजन, दूसरा उदाहरण देख लो, स्वर्ण सतह पर किसका वियोजन है, देखो एक बात का विशेष ध्यान रखना, गैस अमोनिया का तृप्त प्लेटिनियम सतह पर वियोजन करवाया, तो ये रिएक्शन लिख ली, फिर इसका हमने वेग नियम लिखा, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है, ठीक है। और
स्वर्ण सतह पर, किसका, स्वर्ण सतह पर हम करवा रहे हैं HI का अम्लीय वियोजन, HI का अम्लीय वियोजन, अम्लीय वियोजन। तो देखो उसके लिए मैं लिख देता हूँ, अभिक्रिया लिख देता हूँ कि 2HI गरम का साइन, 2HI तो आएगा ही क्योंकि HI को तो कर रहे हैं H2 प्लस I2, ठीक है, अम्लीय वियोजन करवाया। तो इसके लिए वेग सम लिख देते हैं, मिला, ठीक है। तो ये हो गया शून्य कोटि अभिक्रिया। तो आज हमने, एक बार दोबारा बता देता हूँ, आज हमने क्या क्या पढ़ा, शून्य कोटि अभिक्रिया पढ़ी, उसकी डेफिनेशन पढ़ी और बता दिया कि शून्य कोटि अभिक्रिया किसी भी अभिक्रिया के वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। मैंने आपको उसको अभिक्रिया की कोटि में भी पढ़ाया था, बताया था कि शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी वो निकाली थी, समाकलित वेग समीकरण निकाल दिया था। फिर हमने इसकी वेग स्थिरांक की भी गणना कर ली, अर्धायु भी पढ़ लिया और फिर इसमें लास्ट में जाकर इसके बाद उदाहरण पढ़ लिया। कल हम प्रथम कोटि अभिक्रिया को पढ़ेंगे, उसकी भी वेग स्थिरांक की भी गणना करेंगे, समाकलित वेग समीकरण उसका भी निकालेंगे और उसकी भी अर्धायु निकालेंगे, ठीक है। फिर आगे जाके कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को करवाएंगे। थैंक यू।